जैन मेरठ से पूछते हैं, नमस्ते महाराज जी, पूजा के वस्त्र किसी सूत्रवादी से स्पर्श हो जाते हैं तो उन्हें धोकर के पुनः उपयोग में ले सकते हैं? हो ले सकते, कोई बात नहीं। पत्रकार महेंद्र जैन इंदौर से पूछते हैं, नमस्ते महाराज जी, जैन दर्शन में सर्वज्ञ हितोपदेशी का बड़ा महत्व है। महाराज जी, सर्वज्ञ हितोपदेशी किसे कहा जाता है? सर्वज्ञ जो है वो हितोपदेशी होता है। ओम शांति। आवाज आ रही है। सर्वज्ञ जो है वह हितोपदेशी होता है, लेकिन हितोपदेशी सर्वज्ञ हो ये कोई नियम नहीं, क्योंकि आचार्य उपाध्याय को भी हितोपदेशी कहा है। छठाला में भी कहा है कि अब मुनि महाराज जो हैं वो जग सुहित कर सब अहित हर, मुख चंद्र ते अमृत झरे। जग सुहित कर सब अहित हर, संसार का सुहित और अहित को हरने वाले वचन मुनिराज भी करते हैं। इसलिए हितोपदेशी का व्याप्ति सर्वज्ञ के साथ नहीं बनेगी, सर्वज्ञ की व्याप्ति हितोपदेश के साथ बनती है। जिज्ञासा समाधान के लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत है। इस समय पूज्यवर सुधा सागर जी महाराज का मंगल विहार चल रहा है और मंजिल है पंच कल्याणक कुरावली। कुरावली यहाँ से लगभग अभी भी 70-80 किलोमीटर 95 यहाँ से बाकी है। और उसी श्रृंखला में, विहार की श्रृंखला में आज भी पूज्यवर टूंडला में विराजमान है। टूंडला की अद्भुत भक्ति देखकर आज वैसे तो संभवतः प्रातः काल ही यहाँ से मंगल विहार होना था या संध्या को, परंतु टूंडला का तीव्र गाढ़ा पुण्य है कि यहाँ पर आज का प्रवास भी पूज्यवर का रहा। और साथ ही सिर्फ प्रवास ही नहीं रहा, इतने कम अंतराल में पूज्यवर ने टूंडला शहर को वो दिया है जिसकी अभिलाषा पूरे टूंडला शहर की जैन समाज बरसों से कर रही थी। यहाँ अभी तक कोई संतशाला नहीं थी अलग से और ना कोई धर्मशाला थी अलग से। आज पूज्यवर ने जब प्रातःकालीन सभा अभिषेक की हुई और उस समय जब मोटिवेट किया और उसी समय यहाँ पर स्वीकृति मिल गई संतशाला की और साथ ही में स्वीकृति मिल गई धर्मशाला की और नाम भी रखा गया है संतशाला का संत सुधा सागर संयम भवन। जरा जोरदार तालियां। और केवल मात्र घोषणा ही नहीं हुई, यहां पर सभी ने धन की बात करी, आज मध्याह्न में शिलान्यास भी करा दिया गया। यह पूज्यवर की खास बात है, जहां भी जाते हैं वहां की समाज की हित की बात करते हैं, पूरे रास्ते यही चलता है। एक बार जोरदार तालियां बजा के अभिनंदन करेंगे। और सबसे पहले आज की जिज्ञासा के लिए हम बुलाना चाह रहे हैं श्रीमती शालिनी जी जैन। कृपया आएं और अपनी जिज्ञासा को प्रस्तुत करें। अगर वो ना हो तो उसके बाद श्रीमती मुक्ता जी जैन खड़ी हो जाएं, क्योंकि लिस्ट कल की है, मैं कल ही की लिस्ट को आगे बढ़ा रहा हूं। आ जाइएगा और उसके बाद तैयार रहिएगा श्रीमान जेके जी जैन मानसरोवर जयपुर जी। जेके जैन साहब आप भी माइक मंगा लीजिएगा। गुरुवर के चरणों में मेरा 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। झुल्लक जी के चरणों में मेरा इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि एक व्यक्ति अपने घर के लिए सुबह से निकलता है और बहुत मेहनत करता है, शाम को 11:30 या 12 बजे घर में घुसता है, लेकिन उसको पुण्य मिलता है, लेकिन इतना नहीं मिलता। वो अपने पुण्य बढ़ाने के लिए और अपने परिवार के लिए ऐसा क्या करे कि जिससे उसके परिवार का भरण पोषण
और समाज में उसका नाम हो। समाधान कीजिए गुरुवर। हमारे आचार्यों ने गृहस्थों के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था बनाई। आज प्रातः काल ही हमने प्रवचन में दिया था कि गृहस्थ यदि 24 घंटे धर्म करेगा तो गृहस्थी समाप्त हो जाएगी, और गृहस्थ बिल्कुल भी धर्म नहीं करेगा तो गृहस्थी भ्रष्ट हो जाएगी। इसलिए गृहस्थ के लिए 6 आवश्यक कहे हैं: देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयमस, तपः, दानम चेति गृहस्थानाम, षट कर्माणि दिने दिने। पूज्यवर पद्मनंदी महाराज ने लगभग 1000 साल पहले ये बात कही। कितनी अच्छी बात उन्होंने कही। षट आवश्यक कहे, षट कर्म और षट आवश्यक। षट कर्मों को में पाप का बंध होता है। षट कर्म पाप रूप है, लेकिन गृहस्थी के लिए अनिवार्य है, उसके बिना गृहस्थी चलेगी नहीं। और षड आवश्यक स्नान रूप है। गृहस्थ गंदा भी होगा तो उसे स्नान भी अनिवार्य है। तो हम चाहें कि गृहस्थ को गंदगी से दूर कर ले, नहीं हो पाएगा। गृहस्थ को इसलिए कहा तुम गंदगी से दूर नहीं हो पाओगे, स्नान करने का भी नियम लो साथ में, तो गंदे भी होगे तो स्नान भी होगा। षट कर्मों से रहित नहीं किया ऋषभ देव ने। उनका षट कर्म तुम करो, लेकिन षड आवश्यक भी करो। यदि गृहस्थ ये 6 आवश्यकों का पालन निरंतर करता रहता है तो उसका जीवन दोनों कार्य सज जाएंगे। संसार भी संभल जाएगा और परमार्थ की भी सिद्धि हो जाएगी। इसलिए 6 आवश्यक जो आप लोगों कहे वो करना चाहिए, करवाना चाहिए। चलिएगा, 6 आवश्यक अवश्य करा करिए। पूज्यवर कहते हैं। और जेके जैन साहब, मानसरोवर, पूरी जैन समाज हमारे सामने आई है मंदिर के लिए आशीर्वाद लेने। और एक बात और बता दूं जो मैंने अपने प्रारंभिक परिचय में नहीं बताई। आज और एक और, कल से और आज में एक बहुत सुंदर प्रसंग हमने देखा। यहाँ पर पूज्य आचार्य निर्भय सागर जी विराजमान थे टूंडला में, और जब पूज्यवर का यहाँ पर प्रवेश हुआ तब बहुत सुंदर मंगल मिलन हुआ था। आज प्रातःकाल की बेला में जब यहाँ अभिषेक विधि सिखाई जा रही थी, उस प्रवचन सभा में वो यहाँ पर थे, और दोनों संघों ने मिलकर जो आज ये 2 घोषणाएं हुई हैं, आज दोनों संघों ने मिलकर उन घोषणाओं को अपना आशीर्वाद दिया है। ये टूंडला जैन समाज के लिए बहुत गर्व की बात है।